दोस्तों, बालक हो, युवा हो या वृद्ध हो, हर एक व्यक्ति के लिए सशक्त बनाने के लिए कहानी एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसलिए मैंने अपने इस चैनल की शुरुआत छोटी छोटी कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियों से की है। तो आज हमारी शिक्षा कहानी का जो विषय है वो है हितोपदेश की यात्रा। मंदाकिनी के पवित्र तट पर बसे पाटलिपुत्र का इतिहास में अपना विशेष योगदान रहा है। इस नगर को आज पटना के नाम से जाना जाता है। वहाँ बड़े ही प्रतापी, विद्वान एवं शूरवीर राजा सुदर्शन का राज्य था। एक बार राजा सुदर्शन का दरबार लगा हुआ था। सभी विद्वान सभा में बैठे नीति एवं ज्ञान की गंगा प्रवाहित कर रहे थे और राजा उनसे नीति व ज्ञान की बातें ग्रहण करके उन्हें यथोचित सम्मान व पुरस्कार आदि दे रहे थे। उसी समय सभा में किसी विद्वान ने एक श्लोक कहा, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यद एव सह यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वमविवेकिता एक धनार्थ्य किमु यत्र चतुष्टयम्। अर्थात धर्म और राजनीति, समाज और इतिहास संबंधी उलझनों की धुंध के पार केवल ज्ञान की आंखों से ही देखा जा सकता है। ज्ञान तो एक ऐसा प्रकाश है जो संसार के हर अंधेरे को मिटा सकता है। जहाँ तक ज्ञान का प्रकाश पहुँच सकता है वहाँ तक मानव की आंखें नहीं पहुँच सकती। जो नज़र के सामने नहीं है उसे देख सकने वाली ज्ञान की आंखें महान हैं। जिसके पास ज्ञान की आंखें नहीं हैं वह आंखें होते हुए भी अंधे हैं। जिस प्राणी को यौवन, धन दौलत, सत्ता तथा महानता में से कोई एक चीज मिल जाए वह अहंकार में अंधा होकर बड़े से बड़ा पाप भी कर सकता है। और यदि किसी को ये चारों एक साथ मिल जाएं, उस प्राणी का क्या हाल होगा। मर्कटतस्य सुरापानम ततो वृश्चिक दंसनम तन्मध्ये भूत संचारो यदा तदा भविष्यति। राजा सुदर्शन ने जब इन श्लोकों को सुना तो उन्हें अपने मूर्ख पुत्रों की चिंता ने आ घेरा। राजा के सभी पुत्र मूर्ख व व्यसनी थे। वह पंडितों, ज्ञानियों की संगत न करके शूद्र विचार के लोगों के साथ उठते बैठते थे और उन्हीं की भांति शूद्र और छोटे विचारों के हो गए थे। संतान पैदा न हो या पैदा होकर मर जाए तो यह दुख कुछ दिनों तक सताता है, किंतु यदि संतान बुद्धिहीन हो, धर्म व ज्ञान से दूर रहे, जिसकी पढ़ने लिखने में रुचि न हो, ऐसी संतान का दुख तो बहुत बुरा होता है। परंतु मेरे राजकुमारों में से कोई सुपुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। विचारों के इसी भंवर में फंसे राजा सुदर्शन का सिर चकराने लगा और अंत में उन्होंने मन ही मन में निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, मैं अपने पुत्रों को अपने से भी बड़ा नीतिज्ञ व विद्वान बनाऊंगा। दूसरे दिन ही उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अन्य राज्यों के विद्वानों व पंडितों को भी आमंत्रित किया। उन्हीं विद्वानों में एक महापंडित, दार्शनिक, बुद्धिजीवी श्री विष्णु शर्मा जी भी थे। राजा के वचनों को सुनकर वह अपने स्थान से उठे और बड़े ही विनम्र व अपनत्व की भरी वाणी में बोले, महाराज, आप मेरे होते किस बात की चिंता करते हैं। मैं इन बालकों को अपने पास रखकर इन्हें मूर्खता के अंधकार से निकालकर नीति शास्त्र की शक्ति से प्रकाश का मार्ग दिखाऊंगा। आप राजपाट के कार्यों की ओर ध्यान दें और यह कार्य मुझ पर छोड़ दें। यह सत्य है कि परिश्रम वही सफल होता है जहाँ पर इसकी आवश्यकता हो। विद्या का प्रभाव भी उसी पर पड़ता है जिसके पास बुद्धि हो। जिस प्रकार बगुले को 100 बार पढ़ाओ वह तोते की तरह नहीं रट सकता, उसी प्रकार मूर्ख भी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु आपके पुत्र तो राजकुमार हैं जिन्होंने उच्च कुल में जन्म लिया है। आप स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ऐसे ज्ञानियों के यहाँ मूर्ख संतान उत्पन्न नहीं हो सकती।
अंतर केवल इतना है कि आपके पुत्रों की शिक्षा दीक्षा ढंग से नहीं हुई है, जिस कारण उन्हें शूद्र विचारों ने जकड़ लिया है। किंतु अब मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि 6 माह के भीतर मैं उन्हें नीति शास्त्र का ऐसा ज्ञान दूंगा कि बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे। महाज्ञानी विष्णु शर्मा की बात सुनकर राजा सुदर्शन अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु जी की सांत्वना भरी वाणी सुनकर जैसे उनकी आत्मा पर से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। उस दिन राजा सुदर्शन ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के सुपुर्द कर दिया और कहा, पंडित जी, आज से मेरे इन पुत्रों के संरक्षक आप हैं। नीति शास्त्र के ज्ञानोपार्जन हेतु मैं इन्हें आपके सुपुर्द करके सचमुच चिंता मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य का तन मन से पालन करूंगा। कहकर विष्णु शर्मा राजकुमारों को अपने साथ लेकर चले गए। कुछ दिन पंडित विष्णु शर्मा जी उन बालकों का गहन अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इन बच्चों में बुद्धि तो है, किंतु यह अपनी शुद्ध संगति के कारण उद्दंड हो गए हैं। अतः इन पर सीधा सीधा ज्ञान थोपने का अर्थ होगा कि या तो ये यहाँ से भाग जाएंगे या फिर विद्रोह कर देंगे। इसलिए उन्होंने उन्हें सुधारने के लिए एक नया ही मार्ग निकाला, जिससे उनका मनोरंजन भी हो और उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। पंडित जी ने सभी राजकुमारों को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से बोले, देखो बच्चों, जो बुद्धिमान होते हैं उनका समय लिखने पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख होते हैं वो या तो सोते रहते हैं या उनका समय लड़ने झगड़ने में बीत जाता है। तो मैं तुम्हारे मनोरंजन के लिए तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा, जिन्हें सुनकर न केवल तुम्हारा मनोरंजन होगा बल्कि ज्ञान भी प्राप्त होगा। ये कहानियाँ बड़ी विचित्र होंगी। इनमें शेर, चीता, हिरन, कौवे, कछुए, कबूतर आदि पात्र होंगे। ऐसी कहानियाँ तो सचमुच मजेदार होंगी गुरुजी। राजकुमारों ने खुश होकर कहा, ऐसी कहानियाँ तो हम अवश्य सुनेंगे। अवश्य सुनो। सबसे पहले मैं तुम्हें यह उपदेश देता हूँ कि इंसान को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभी प्राणी अपने प्राण का उसी प्रकार संकट में डाल देता है जैसे भूख से व्याकुल कबूतरों ने अपने प्राणों को संकट में डाला। वह कैसे गुरुदेव? तो गुरुदेव कहते हैं, सुनो। विष्णु शर्मा ने उन्हें नीति ज्ञान की जो कहानी सुनाई उसे मैं आपको इस वीडियो के अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो।